आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। पहली कविता है जहां मेरा देश था। कुछ दिनों पहले जहां एक राह थी, अब वहां एक दीवार है। कुछ दिनों पहले जहां एक राह थी, अब वहां एक दीवार है। थी जहां हमारी इच्छाएं, वहां लालच है सिर्फ। थी जहां हमारी इच्छाएं, लालच है सिर्फ। कामना थी जहां लहराती वासना है। जहां खुशी थी, दुख की गजन छाया है। जहां खुशी थी, दुख की गजन छाया है। जहां सारा साहस था, वहां गजब की लाचारी है। जहां मेरा देश था, अब वहां एक बाजार है। जहां मेरा देश था, अब वहां एक बाजार है। वहां उस पेड़ पर बैठा पखेरु जैसा दिखता है जो वह असल में कुछ और है। रंगीन आंखों वाली मछली जल में तैरती, दरअसल युद्ध में काम आने वाला एक मारक यंत्र है। पड़ोस में रहने वाले सामान्य से दिखते लोग खतरनाक गुप्तचर हैं। हमारा नाम पता बदलते। दफ्तर में कोने में बैठने वाला क्लर्क करता है आजकल अपनी हैसियत से बड़ा काम। वह दर्ज कर रहा है मारे जाने वालों के नाम। मेरा प्रतिनिधित्व करती दिखती सरकार मेरी नहीं। मेरा देश हथिया चुका है कोई और देश। हद है जहां जो कुछ था, हद है जहां जो कुछ जैसा दिखता है वह नहीं ऐसा अब। जहां जो कुछ था नहीं वहां अब। एक कविता है सहमति। खुशी खुशी चल रहा है सारा अत्याचार। खुशी खुशी चल रहा है सारा अत्याचार। अपने सिर उतार कर पेश कर रहे हैं लोग खुशी खुशी। अब तो अपना ही जल्लाद है जैसे है अपना नाई। वकील और डॉक्टर अपना एक, दर्जी भी एक अपना। वैसे ही खरीदार है अब सबका अपना अपना। खरीदता है जो सब कुछ, सारी देह, सारा दिमाग, समूचा अंतःकरण, सारी सहमति। बेचते हुए कितना हल्कापन महसूस होता है, खरीदे जाते हुए कितना संतोष। यह तो बाजार ही जानता है अब, कि बाजार में बिकती चीजें। एक कविता है संपत्ति यह पृथ्वी। यहाँ तो सब कुछ तुम्हारी संपत्ति है। पूरी पृथ्वी ही है तुम्हारे निशाने पर। तुम्हारी तृष्णा से कुछ भी बचा नहीं रहेगा एक दिन। सब कुछ पर होगा तुम्हारा आधिपत्य। छोटी से छोटी भावना पर निर्मम क्रूर दृष्टि तुम्हारी। जानवरों से लेकर मनुष्यों तक सब पर अधिकार है वैसे भी तुम्हारा। तुम्हारे बच्चे तुम्हारी संपत्ति हैं। तुम्हारे बच्चे तुम्हारी संपत्ति हैं। तुम उन्हें किसी और तरह से जानते भी नहीं। पत्नियों के स्वामी तो तुम अनंत काल से रहे। मगर बच्चे इस धरती के होते हैं जैसे हम तुम स्वयं भी। प्रकृति जिन्हें सूझती है अपनी नम आंखों से, अपनी हवा से बनाती है जिनके मन, अपनी बारिशों से पैदा करती है वासना जीवन के लिए। अपने हरे, लाल, पीले, बैंगनी अनगिनत दूसरे रंगों से करती है उनके अपने रंग। और अब तुमके पास एक दूसरी कल्पना भी है तुम्हारे स्वामित्व से उभरने की। जैसे हर है अब स्त्री की भी एक अपनी कल्पना, जबरन प्रेम और मोह की गिरफ्त से छूट कर इस संसार में जीने की। यहाँ सब कुछ तुम्हारी संपत्ति नहीं। यहाँ सब कुछ तुम्हारी संपत्ति नहीं। कुछ इस तरह सोच कर देखो कितनी आबाद दिखेगी तुम्हें अपनी ही स्वार्थता। एक मैं थोड़ा सा माइक नीचे कर दो। थोड़ा सा एक कविता है डॉक्टर की सलाह। डॉक्टर ने कहा दर्द की एक अजूब दवा है गर्म पानी।
डॉक्टर ने कहा, दर्द की एक अजूब दवा है गर्म पानी, आत्मा में जन्मों से बसे दर्द की दवा समुद्र है। उसके पास जाएं, 10 दिन वहीं रहें, रोज उसे देखें, असीम को जानने का एहसास होगा वहाँ। आपका नश्वर होना कोई मर्ज नहीं, आप यहाँ जानेंगे आखिर आप असीम का ही हिस्सा हैं। आप कुछ दिन और किसी नदी के किनारे जाएं, उसकी स्वच्छंदता का लोभ आप में कोई दर्द पैदा करेगा। शायद आप इसी से ठीक हो जाएं। लोग कहते हैं सहानुभूति से आपका बाहर भीतर सब बदल जाता है। आप शायद इसी से ठीक हो जाएं। आप हरी घास पर चलें, सुबह ओस से भरी घास आपको भीतर तक भिगो देगी। आप तब शायद आंसुओं की प्रकृति समझ सकेंगे, अपने पड़ोसी की मदद कर सकेंगे, बिना सोचे वह किस जाति या धर्म का है। उसके बच्चों को अधिक लाड कर सकेंगे। ऐसे में भीतर चीज़ें हिलने लगती हैं। आपको तब कुत्तों और बिल्लियों पर भी बहुत प्यार आएगा। आप दूसरे जीवों पर भी दया करना चाहेंगे। जो सूक्ष्म है, जो स्थूल होते हैं जैसे मनुष्य, उसको भी आप स्वयं की तरह समझने लगेंगे। सड़क पर ठंड में सोए किसी गरीब परिवार के लिए घर से कंबल और कपड़े भी निकाल कर दे आएंगे। ठंड से मरना एक बेतुकी मौत है, आप समझेंगे। आपको मृत्यु के बारे में भी कुछ पता चलेगा। यही कि हम सबको मरना है एक रोज़, और अगर हम इसे जानते हुए जीवन जिए तो बहुत आसानी होगी समान धर्मा होने में। इन सब सच्चाइयों से आप इतना सींच लेंगे खुद को कि छोटी छोटी बीमारियां तो कभी लगेंगी नहीं आपको, बल्कि तब आप ज़्यादा आराम महसूस करेंगे। हृदय रोग आपको अंत तक नहीं छू पाएगा। आप अपने हृदय को इतना विशाल बना चुके होंगे तब तक। खुद से बंद कर रहना एक बीमारी है। खुद से बंद कर रहना एक बीमारी है जो ज़्यादा खतरनाक है। मनुष्य स्वार्थी नहीं, अपनी प्रकृति से वह परमार्थी है। अपनी प्रकृति से जुदा होना जानलेवा है, यह तो आप जानते ही होंगे। आप जाड़े में गर्म पानी पिएं, ज़्यादा दवाइयों की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बरसात में गरीब लोगों की बस्तियों में उन्हें पानी के प्रकोप से बचाने भी जाएं, तब आपको वाकई दूसरी दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्टर भी सिर्फ देह के रोग के नहीं होने चाहिए, आत्मा के भी होने चाहिए। डॉक्टर सिर्फ देह के रोग के ही नहीं होने चाहिए, आत्मा के भी होने चाहिए, जिसके उपचार के लिए किसी ज्योतिषी या साधु संत के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप ठीक से अपने को इस तरह संभालें, रात की हवा तब आपको बहुत अपनी लगेगी। आप उससे बातें किया करेंगे। दिन में जगे खग बिहग की आवाज़ें अपनी बिसरी आवाज़ों से लगेंगी आपको। फूल पत्तों पर यूँ हाथ फेरेंगे आप, जैसे अपने बच्चों के माथे को सहला रहे हों। आप खुश रहा करेंगे इसी संसार में और सेहतमंद रहेंगे। आपको डॉक्टर की ज़रूरत नहीं होगी, खुद मुख्तार होंगे आप। आपका दिन शुभ हो, आप पूरा दिन मस्त रहें, यही कामना है, सलाह नहीं इस डॉक्टर की। शुक्रिया।